ईश्वर सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन हर कोई अपनी इच्छाओं और कर्मों से अपना चरित्र बनाता है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास रहने वाले हमारे इष्ट मित्र हमसे इतना कड़वा व्यवहार क्यों करते हैं? हमारे प्रियजन ही हमारी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाते हैं? यह सभी कठिनाइयाँ और बुराइयाँ हम और आप मिलकर सही कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात की सिल पर परत निशान। आज हम इसी कहावत को सच करके दिखाएंगे। आजकल सभी के मन में कहीं न कहीं एक दबे रूप में एक विचार रहता है, वह तो सबसे अलग है, और इसकी यही सोच जब और विकसित होने लगती है और कुछ व्यक्ति का उस पर अंकुश नहीं रहता, तो वह एक नया आकार धारण कर लेती है। जाने अनजाने में वह व्यक्ति अहंकार को धारण कर लेता है। वह व्यक्ति हर चीज में खुद को सर्वोपरि मानने लगता है। वह चाहता है कि उसकी बोली हुई बातें, उसके किए हुए काम और दिए गए सुझाव ही सभी माने और पालन करें। दोस्तों, जब यह अहंकार की जड़ें पहले लगती रहें, तब वह अपने वश में नहीं रहता। आप पुराने समय में सभी युद्धों के पीछे का कारण ही देख लें। सभी युद्ध के पीछे उसका मूल जड़ अहंकार ही रहा है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो यह युद्ध और अपराध दोनों ही एक ही है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या यह है क्या। अगर हम यह स्वीकार कर लें हमारे द्वारा किया गया काम भी गलत हो सकता है, तो अवश्य ही हम अहंकार के माया जाल को तोड़ सकेंगे। आप सभी ने यह जरूर देखा होगा कि अहंकार भय, घृणा, असुरक्षा को ही जन्म देती है और बढ़ावा देता है। यह सभी भाव हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कदापि उचित नहीं है। इस पर चलने वाला हमेशा अंधेरे को ही प्राप्त होता है। इस अहंकार रूपी राक्षस को हराने का उपाय बहुत सारे धर्मों में दिया गया है। विशेष रूप से हमारे भारतीय दर्शन में सभी धर्मों का मूल शिक्षण यही रहा है कि मैं के साथ नहीं, हम के साथ हर विचार ग्रहण करें। लेकिन यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि इस राह पर चलना चुनौती भरा है, क्योंकि आजकल हम सभी अपने तुरंत लिए गए फैसलों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए हमें सतर्क और सजग रहकर इसका उपाय खोज सकते हैं। अहंकार के कारण ही आज दुनिया में सभी संबंध, सभी रिश्ते नाते टूट रहे हैं और हम अपनों को ही दुख दर्द पहुंचा रहे हैं। यह अहंकार ही है जिसकी वजह से रोड पर चलते हुए एक वाहन चालक दूसरे वाहन चालक से आगे निकलने के चक्कर में खुद का नुकसान कर लेता है और अपनी गलतियों पर तनिक भी पछतावा नहीं करता। उल्टा हम सामने वाले पर इल्जाम लगाते हैं और गलत व्यवहार करते हैं। अहम की वजह से ही हम केवल दूसरों में गलतियां पूछते हैं और अपनी कही हुई बात को ना मानने पर अवहेलना समझकर क्रोधित होते हैं। और जब परिस्थितियां हमारे वश में नहीं रहती, तब हम खुद को भाग्यशाली मान लेते हैं और अभाग्यशाली मान लेते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। हम वही कार्य हैं या हम अहंकार व्यक्ति का वह व्यवहार है, वह शत्रु है जिसकी वजह से व्यक्ति अपना वास्तविक व्यक्तित्व खो देता है और अनजान लोग हमारे इस कमी का फायदा उठाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। अहंकार की भावना सबके मन में कम या ज़्यादा मात्रा में रहती है, परंतु जब हम इसे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो हमें आप ग्लानि का अनुभव होता है। परंतु यह सदैव याद रखें कि इस विश्व में जो भी बदलाव हुए हैं वह कभी भी सरलता से प्राप्त नहीं हुए हैं। जब हम अपनी कमियों को खोजते रहेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने अहंकार को एक बड़ा आकार लेने से रोक सकते हैं और अपने अंदर के विवेक को बाहर आने का उचित अवसर प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम सही क्या है और गलत क्या है इसमें भेद करना सीख जाएंगे, तो हमारा यह अहंकार ही हमारे अंदर नई शक्ति का उत्सर्जन करेगा और हमारे खोए हुए व्यक्तित्व को निकालेगा। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए अहंकार का
पूरी तरह से नाश करना होगा। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इस उद्देश्य पर जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरता चला जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नए विचारों के साथ नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताते रहें।